हेलो दोस्तों, आज हम लोग आईडी कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। ऑटोमेटिक आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए हमको जितने लोगों का जो है आईडी कार्ड बनाना है, आईडी कार्ड जनरेट करना सीखेंगे। आज आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल में जितने लोगों का जो है बनाना है उतने लोगों का एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, डीओबी लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अगर हमको और आवश्यकता है किसी चीज़ और कॉलम दे के हम नया चीज़ यहाँ से सेव कर लेंगे, अपने अनुसार लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद फाइल में जाके सेव में जाएंगे, सेव कर देंगे। मेरा ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है क्योंकि हम ये सेव किए थे पहले से एक्सेल में। सेव करने के बाद अब हम लोग आएंगे एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में आने के बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे साइज में। साइज में जाने के बाद A4 साइज लेंगे। A4 साइज करने के बाद मार्जिंग में जाएंगे। मार्जिंग में जाने के बाद यहाँ से लेंगे कस्टम मार्जिंग। कस्टम मार्जिंग यहाँ कर देंगे सब में 3.3, 3.3, 3.3, फिर ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए पहले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद जाएंगे टेबल में। टेबल में जाने के बाद यहाँ से टेबल इंसर्ट है। तो जैसे हम लोगों को 20 लोगों का बनाना है तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम में 2 और नंबर ऑफ रो में लिखेंगे 10। 20 लोगों का बनाना है तो 10 रो लेंगे, 2 कॉलम। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 रो 10 कॉलम तो टोटल 20 खाने हो जाएंगे। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेबल को, फिर टेबल लेआउट में जाएंगे। टेबल लेआउट में जाने के बाद यहाँ से जो है हाइट को बढ़ा देंगे 2.1 कर ले। 2.1 करने के बाद देखिए ये 4 साइज में हमारा ये 20 ठो बन गया, 10 इस पेज में और 10 इस पेज में। 20 लोगों का हम आईडी कार्ड जनरेट करेंगे। अब हम इसमें डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए सबसे पहले पेज को जूम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये हमारा पेपर आ गया। अब इसमें डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप ऐसे लेके यहाँ से ड्रैग करने के बाद अब हम लोग जाएंगे शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे जो फिल करना होगा कलर वो हम अपने अनुसार यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हम ये कलर ले लेंगे। उसके बाद जाएंगे आउटलाइन में, नो आउटलाइन कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ हमको कुछ लिखना है, अपने कंपनी, लोगो, कॉलेज या इंस्टीट्यूट ना, अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या अदरवाइज जिसका आप आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे, अच्छे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दें। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद अब हम लोग इसमें लिखेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम। तो जैसे हम लिखते हैं SRRP। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे बोल्ड। होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद इसको कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हल्की सी इसकी साइज बढ़ा देते हैं। इसके बाद इसको कर देंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको थोड़ा सेट करेंगे। इसका कलर कर देते हैं नो कलर। सिर्फ फिल में जाएंगे। सिर्फ फिल में जाने के बाद यहाँ फिल में कर देंगे नो कलर। आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। अब हम इसका जो है लिखावट चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद यहाँ से जो है इसका लिखावट वाइट कर देते हैं। इस हो जाने के बाद यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं अपने अनुसार। जैसे हमको इसको थोड़ा ऊपर करना है, यहाँ से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हमको यहाँ एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शेप को सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल D से इसको डुप्लीकेट बना लेंगे। देखिए हमारा ये डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ से इसका जो है अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग राजापुर। लिखने के बाद अब इसको हम लोग सेट करेंगे। जैसे ये देखिए हमारा रेड आ रहा है, रेड को क्लिक करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद स्पेलिंग में जाएंगे। स्पेलिंग में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे इग्नोर आर। इग्नोर आर फिर ऐसे ओके कर देंगे, पॉपअप खुलेगा, फिर ओके। फिर इसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद बॉस को सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज थोड़ा कम कर देते हैं हम। साइज कम करेंगे, यहाँ से कलर चेंज कर देंगे इसके। कलर चेंज कर दिए। अब अपने अनुसार इसको सेट कर लेंगे। अब हम लोगों के यहाँ लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद जाएंगे पिक्चर में। अब जिस फाइल में हमारा लोगो होगा, अपने फाइल में जाने के बाद वहाँ से लोगो को चूज़ कर लेंगे। जैसे हमारा फोल्डर ऐप में हम रखे हैं, तो यहाँ जाएंगे फोल्डर ऐप। ये हमारा लोगो है, यहाँ से हम लोगो ले लेते हैं। अब इसको लोगो को सेट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमारा ये लोगो साइज इसकी बड़ी है। किसी कार्नर पे इसको क्लिक करते हैं, पकड़ के इसे ड्रैग करके छोटा कर लें। कहीं किसी भी कार्नर से पकड़ के इसको छोटा कर लेंगे, किसी भी किनारे से पकड़ के इसको। अब हमारा लोगो पीछे आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे लोगो को। अब जाएंगे यहाँ रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देंगे। इन फ्रंट आप टेक्स्ट करने के बाद इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देंगे। साइज को थोड़ा सेट कर लेंगे अपने अनुसार। साइज को सेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से यहाँ लिखेंगे आईडी कार्ड। आईडी कार्ड लिखने के लिए यहाँ से हम लोग इसके जो है सेलेक्ट करेंगे एड्रेस वाले बॉक्स को। इस पर फिर इसका कर देंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से अपना यहाँ लोग लिखेंगे हम लोग आईडी कार्ड। आईडी कार्ड लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट आईडी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ से कर देंगे अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर कर देंगे, ये हमारा बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर शेप बनाना है डिजाइन देने के लिए, तो यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर जाएंगे वही शेप रेक्टेंगल कौन शेप में, यहाँ से कर देंगे इसको ड्रैग कर लेंगे शेप को। अब इसमें कलर फिल करना है। फिर शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल में जाने के बाद यहाँ से अपने अनुसार कलर दे फिल कर देंगे। उसके बाद जो है आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ डिजाइन करेंगे, तो इसके सबसे पहले कर्सर को यहाँ नीचे लाना है। कर्सर को नीचे लाने के लिए सबसे पहले जो है एंड बटन क्लिक करेंगे। अपने कीबोर्ड से एंड बटन यूज की क्लिक करने के बाद कर्सर को नीचे लाएंगे। लिखेंगे नेम, फिर फादर नेम, है कौन शेप देंगे हम लोग। एक नए स्टाइल लगाने के लिए यहाँ से देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है फ़ोटो देने के लिए शेप में जाएंगे। फ़ोटो लगाने के लिए एक शेप बनाएंगे। यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लगाने के लिए ऐसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे एक।
सेव, और उसके बाद जो है यहाँ से सेव फॉर्मेट में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, सेव फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फॉर्मेट में जाने के बाद नो फिल कर देंगे, यहाँ से नो फिल। अब देखिए ये हमारा आई कार्ड डिज़ाइन हो गया है। आई कार्ड डिज़ाइन हो जाने के बाद अब हम लोग जाएंगे इसको मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद स्टार्ट मर्ज कर दें, स्टार्ट मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग लेबल पे, लेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ ये पॉपअप खुलेगा जिसमें जो है ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करे रहेंगे हम लोग 1/2 लेटर पे ओके कर देंगे, फिर ओके। अब देखिए हमारा एक पेज खाली खुल जाएगा। जैसे हम स्टार्ट मर्ज लेवल जाने के बाद ओके करेंगे, ये खाली पेज खुल जाएगा। खाली पेज खुलने के बाद यहाँ से कर देंगे कंट्रोल जेड। जैसे कंट्रोल जेड करेंगे देखिए एक पे अभी हमारा एक पे डिजाइन हो गया है। अब इसको जो है सभी पे लाने के लिए यहाँ से जाएंगे मेलिंग में, मेलिंग में जाने के बाद यहाँ से अपडेट लेबल कर देंगे, अपडेट लेबल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा ये सभी पे हो गया है। अपडेट लेबल करने के बाद देखिए अब हमारा सभी दोनों पेजों पे आ जाएगा। ये 20 का 20 देखिए डिजाइन हो गया। हम लोग बनाए डिजाइन एक पे, लेकिन जो है अब हमारा ये 20 पे आ गया है। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे सेलेक्ट रिसिप्ट पे, यहाँ क्लिक करेंगे। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट दिया है, अगर हम लोग नया कोई लिस्ट बनाए हुए हैं तो यहाँ जाएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। अगर हम नाम सेव किए हुए हैं कहीं फोल्डर बना के, अगर नया हमको देना है तो हम यहाँ से जाएंगे टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से अलग अलग लिस्ट फिर से बनाएंगे, लेकिन हम लोग सेव किए हुए हैं पहले से, तो यहाँ जाएंगे एज ए। इस पे जाने के बाद अब हम लोगों का जहाँ जिस फोल्डर पे जिस लोकेशन पे फोल्डर होगा वहाँ जाएंगे हम। जैसे हम लोग हमको बन जाने के बाद अब हम लोग आएंगे देखिए यहाँ सेलेक्ट रिसिप्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। अगर हम पहले से नाम सेव किए हुए पड़े रखे हैं, लिस्ट बना के रखे हैं, तो एज जाएंगे इस पे। नहीं, अगर हमको न्यू लिस्ट बना के रखना है तो इस पे जाएंगे। तो हम लोग पहले से सेव किए हुए हैं एक्सेल में, तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे डेस्कटॉप पे, फिर आईडी कार्ड पे जो फोल्डर होगा आप अपना चूज करने के बाद यहाँ से ओपन कर लेंगे। और ये आएगा सीट 1 पे हम लोग सेव किए थे उसको, तो यहाँ से ओके कर इंसर्ट मेन फील्ड मर्ज फील्ड में यहाँ पे जाएंगे, नेम क्लिक कर देंगे, फिर नीचे आएंगे, इस पे जो है फादर नेम, फिर नीचे आएंगे DOB, फिर नीचे आएंगे हम लोग फिर कोर्स, फिर यहाँ नीचे आएंगे कोर्स के बाद मोबाइल नंबर, फिर नीचे यहाँ आएंगे माउस ले आएंगे, फिर इसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपडेट लेवल। अपडेट लेवल पे जाने के बाद क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट मेन मर्ज हमारा ये सब नेम, फादर नेम, DOB, कोर्स, मोबाइल नंबर सब हो गया। उसके बाद जाएंगे अपडेट लेवल, अपडेट लेवल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा सभी पे खुल गया है, जो हम अभी लिस्ट बनाए हैं देखिए सब पे नेम, फादर नेम, DOB, कोर्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब देखिए सभी पे आ गया है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे जो है फिनिश मर्ज पे, इंडी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, नया पेज खुल जाएगा। अभी हमारा देखिए सब पे नाम, देखिए सभी पे अभी नाम आ गया है। जो हम लिस्ट बनाए थे नेम, पिता फादर नेम, DOB, कोस्ट, मोबाइल नंबर, एड्रेस सभी पे देखिए हमारा आ गया है। अब हम लोग लगाते हैं फ़ोटो। फ़ोटो लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सेव को। सेव को सेलेक्ट करने के बाद जहाँ वो जाएंगे, सेव को सेलेक्ट करेंगे। सेव को सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे सेव फिल में।
अब हम लोग फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के लिए शेप को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। शेप सेलेक्ट हो जाने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप फॉर्मेट जाने के बाद शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल में जाने के बाद यहाँ से आएगा पिक्चर फिल। पिक्चर फिल में जाने के बाद अपना यहाँ से पिक्चर ले लेंगे जिस जो हमको लगाना है। मान लीजिए ये हमको पिक्चर लगानी है, यहाँ से क्लिक कर लेंगे, फिर अगले में लगाना है। शेप को सेलेक्ट करेंगे। शेप सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद यहाँ से पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से जो हमारा पिक्चर जहाँ जिस लोकेशन पे होगा वहाँ से लेके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सभी में फ़ोटो सेट कर लेंगे। फ़ोटो सेट करने के बाद देखिए अब हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, नहीं चल रहा, हैंग कर रहा है। तो अब अपने में फ़ोटो सेव कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल में जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए फाइल में जाने के बाद यहाँ प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा। अब माफ़ करिएगा, मेरा जो है सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है, इसलिए हम यहाँ फ़ोटो नहीं लगा पा रहे हैं। आप अपने में फाइल पे अपने सेव पे जाके सेव फिल में जाके फ़ोटो सेव कर लीजिएगा, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको सेव करना है तो अपने अनुसार यहाँ से सेव कर सकते हैं, फाइल में जाके इसको सेव कर सकते हैं। अब हम लोग सेव को जो है सेलेक्ट करेंगे। सेव को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करने के देखिए हमारा टेक्स्ट